ओम शांति। 9 नवंबर 69 की मुरली मुरली का टाइटल है भविष्य को जानने की युक्तियां। और ये मुरली विशेष दीपावली के शुभ दिवस पर प्राण प्रिय अव्यक्त बापदादा के मधुर महावाक्य बाबा ने उच्चारे थे। तो इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो जैसे दो बातें हैं इसमें, भविष्य को जानने की युक्तियां और दीपावली। दीपावली है तो दीपावली पर दीपक जलाते हैं। तो बाबा आकर हम सभी का ज्ञान दीपक जलाकर रोशनी फैलाते हैं और उससे हमारे अंदर का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो हमें भविष्य भी स्पष्ट दिखाई देने चालू हो जाता है। तो बाप दादा एक एक दीपक को त्रिकालदर्शी होकर देखते हैं, है ना। त्रिकालदर्शी हम पहले क्या थे, अब क्या है। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, तो जैसे बाबा को तो क्लियर है, लेकिन हम सभी को भी जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ और बढ़ता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे अपना भविष्य, नाम रूप देश काल, यह चारों ही स्पष्ट होते जाएंगे कि किस देश में राज्य करना है, किस नाम से, किस रूप से और किस समय। तो पूरी जन्मपत्री एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। तो जैसे बाप दादा जब भी किसी को देखते हैं तो तीनों कालों को देखते हैं, पहले क्या था, अब क्या है, फिर भविष्य में क्या बनने वाले हैं। तो एक एक दीपक में यह तीनों काल देखते हैं। तो हम सभी भी जितना हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा, हमें भी ये सारा पता चलेगा त्रिकालदर्शी होकर। आगे हमारा भविष्य जो है वो स्पष्ट। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा, जितना जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट जान जाएंगे। तो करना क्या है, हमें निरंतर योग युक्त रहना है। तो इस रीति से भविष्य भी स्पष्ट होगा, है ना। दुनिया में बहुत चिंता रहती है आगे क्या होगा, लेकिन अभी हम तो निश्चिंत है क्योंकि हमें हमारा भविष्य क्लियर है। सतयुग में हमारा जन्म होगा, कैसे देवी देवता होंगे, तो ऐसा स्पष्ट नशा हर एक की बुद्धि में नंबरवार आता जाएगा। जितना जितना योग युक्त होंगे उतना ये हमें नंबरवार भविष्य स्पष्ट दिखाई देगा। कुछ समय बाद ऐसे ही निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि यह होना ही है। लेकिन थोड़े समय में आपकी चलन, आपकी तदबीर जो है वह आपके भविष्य तस्वीर को प्रसिद्ध करेगी। तो यहाँ जो हमारा पुरुषार्थ है वो करने के लिए नहीं है, इससे बनने के लिए। तो ये पुरुषार्थ करने से हम क्या होंगे, बनेंगे। तो समय और का पुरुषार्थ समान होता जाएगा तो फिर कोई को संकल्प नहीं उठेगा। तो बाकी लोगों को भी हमारा भविष्य स्पष्ट दिखाई देगा। तो भविष्य स्पष्ट है तो दीपक जग जाता है। तो दीपमाला पर एक दीप से अनेक दीप जगाते, अनेकों का एक के साथ लगन लगता है, यही दीपमाला है ना। दीपमाला में क्या है, एक एक दीपक की, एक दीपक के साथ लगन है। और इस लगन क्या है, लगन होती है, और लगन होती तो अग्नि भी होगी, है ना। लगन है तो अग्नि भी होगी। तो इस अग्नि से क्या होता है, फिर अंधकार समाप्त हो जाता है। तो बाबा यहाँ पर, बाबा पूछ रहे दीपक कितने प्रकार के होते हैं जो दुनिया में भी प्रसिद्ध है। तो बाबा चार दीपकों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला कौन सा होता है जो पूरी दुनिया जिसको रोशन करती है, मिट्टी का स्थूल दीपक, है ना, जलाया जाता है, जिससे क्या होता है, बाहर का अंधकार समाप्त हो जाता है उस रोशनी से। और दूसरा क्या है, दूसरा आत्म दीपक, ये जलाने से क्या होता है, अंदर का अंधकार। तो ये दीपक जगेगा, जलाएंगे तो अंदर का अंधकार समाप्त हो जाता है कि मैं कौन हूँ, ये क्लैरिटी आती है, मैं कौन, कहाँ से आया, क्या करने, क्या करना है। तो ये क्लैरिटी आती है। तीसरा दीपक कौन सा है, तीसरा है कुल का दीपक। कुल का दीपक माना जिम्मेवारी का दीपक, है ना। कुल का नाम रोशन करने वाला, ऐसे कोई कर्म ना करे जिससे ये दीपक बुझ जाए, तो ये तीसरा दीपक। और चौथा दीपक कौन सा है, आशाओं का दीपक, है ना। आशाओं का दीपक माना बाबा की हमारे में आशा है, तो इससे हमें टेंशन नहीं लेना है कि बाबा की क्या आशा है। इसका मतलब है कि बाबा हमें एम्पावर करते हैं, बाबा का पूर्ण विश्वास है हमारे अंदर, हमारी जो भी अंदर की क्षमता है। तो उससे हमें क्या होता है, नशा चढ़ता है कि हाँ, स्वयं भगवान का मेरे ऊपर ये विश्वास है,
हाँ, क्योंकि मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं पूरे विश्व में दीपक, है ना, विश्व में रोशनी फैला सकता हूँ। तो ये चारों प्रकार के दीपक जब जग जाते हैं तब समझो दीप माला मनाई। तो हमें ये चारों दीपकों को क्या करना है, जगाना है। तो कैसे रहेंगे, एक रस और अडल अडोल रहेंगे। ये चारों दीपक हमारे जगे रहेंगे तो। फिर बाबा ने आगे पूछा कि दीपक खुद जगा हुआ होगा, वह औरों का दीपक जगाने बिगर रह नहीं सकता। तो ये जो है इसको कहा जाएगा विजयी रत्न। तो एक एक बच्चा पहले नंबर में आए, ये बाबा की आशा है। और अर्थात हर एक विजयी रत्न बने। अभी बाबा विजयी रत्न किसको कहते हैं, विजय रत्न की निशानियां क्या होगी। विजयी रत्न किसको कहेंगे, जो खुद विजय प्राप्त किया हुआ हो लेकिन औरों को भी अपने से आगे विजयी बनाए, है ना। दुनिया में क्या लगता है कि हम औरों को आगे करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिकता क्या कहती है कि ये कलेक्टिव, है ना, हमारा संगठन, संगठन में हर एक आगे जाएगा तो ये कलेक्टिव हमारी जो पावर है, तो इस पावर का हम सभी हिस्सा बनेंगे। इसीलिए बाबा हमेशा संगठन पर जोर देते हैं। संगठन में हमें क्या करना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। तो सभी विजयी बनेंगे तो हमारा ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पावर ये बढ़ेगी, जिसको कहते हैं एक्सपांडिंग रिसोर्सेस। तो सभी आगे बढ़ेंगे तो अपने संग का रंग सभी को लगाएंगे, उसको कहेंगे विजयी रत्न। तो विजयी रत्न जो अनेकों को विजयी बना सके वही माला के मुख्य मणके हैं। विजय की निशानी है आप समान विजयी बनाना। अनेक जगे हुए दीपकों की माला अपने गले में डालनी है। जितनी यहाँ दीपकों की माला अपने गले में डालोगे उतनी वहां प्रजा बनेगी। तो एक तो जो हम आप समान बनाएंगे तो वारिस क्वालिटी भी होंगे, प्रजा भी होंगे। और बहुत बड़ी माला होनी चाहिए, माला से अपने आप को श्रृंगार करना है। तो हमें विजयी रत्न बन क्या करना है, एक दो को आगे बढ़ाना है। और दीपक भी अच्छे वह लगते जो तेज जगे हुए होते हैं, है ना। तो हमारी ये जो रोशनी है ये तेज होनी चाहिए। फिर बाबा आगे हमें दो विशेषताओं पर हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। मधुबन के फूलों में विशेषताएं क्या होनी चाहिए। हम सभी समझते हैं ना, हम सभी कहाँ हैं, हमारा परमानेंट एड्रेस मधुबन, तो नाम ही है मधुबन। तो पहली विशेषता क्या है, मधु में क्या होता है, मधुबन में मधु और बन। मधु माना क्या, मधुरता। तो ऐसी चीज है जो कोई को भी हर्षित कर सकते हैं। तो यहाँ भी महान बनता है जिसके अंदर मधुरता होती है, और वहां भी मर्तबा पाता है। वहां मना कहा, सतयुग में मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते। मधुरता से ही मधुसूदन नाम का नाम बाला करेंगे, बाबा का नाम बाला करेंगे। तो मधुबन में क्या है, मधु माना मधुरता, और दूसरा बन, बन की क्या विशेषता है, बन माना हाँ वैराग्य वृत्ति वाले कहाँ जाते हैं, वन में जाते हैं। तो हमें भी वैराग्य वृत्ति धारण करनी है, वैराग्य बुद्धि। तो जब वैराग्य बाबा बोलते हैं तो ये ऐसा रूखा सूखा उदासीनता नहीं, ये माना क्या है, बेहद का वैराग्य, डिटैच, अनासक्त, सभी के बीच में होते हुए सभी के साथ मधुरता से, प्यार से, स्नेह से व्यवहार करते हुए क्या करना है हमें, कहीं पर भी प्रभावित नहीं होना है ना। नहीं तो क्या होता है, किसी व्यक्ति व्यवहार से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ बेहद का वैराग्य मना क्या, आंतरिक स्थिरता, सभी के साथ रहते हुए हम कैसे रहेंगे, आंतरिक स्थिरता। तो इसको ही बाबा ने दूसरे शब्दों में कहा, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति को, मधुरता माना स्नेह और बेहद की वैराग्य वृत्ति माना क्या, पावर, शक्ति। तो स्नेह और शक्ति, लव एंड लॉ दोनों, लव एंड पावर दोनों हमारे अंदर चाहिए। तो मधुबन वालों से विशेष स्नेह रहता है। बाप दादा का भी सर्वस्व त्यागी है और इसीलिए आकर्षित करते हैं। लेकिन सर्वस्व त्यागी के साथ सब अब स्नेह और शक्ति भी बढ़नी है। तो क्या करना है, हमें शक्तिशाली भी बनना है, सबका प्रिय भी बनना है, प्यारे भी हो। तो ये और निर्लिप्त, कहीं पर भी कुछ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये विशेषताओं को हमें धारण करना है। फिर बाबा आगे कुमारियों के लिए बता रहे हैं कि कुमारियों को क्या करना है, कमाल कर दिखाना है। तो कुमारियों का हर कर्तव्य कमाल योग्य होना चाहिए।
संकल्प, वाणी तथा कर्म, तो हर मनसा वाचा कर्मणा कमाल करनी है हम सभी को। पवित्र होने के कारण कुमारियां धारणा को तेज बना सकती है। तो बाप दादा को फॉलो करना है। ऐसे नहीं कहना कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे मना क्या, कोशिश बना अंदर एक थोड़ा सा संशय लगता है, कर सकेंगे या नहीं, डाउट रहता है। तो हमें कभी नहीं कहना है कोशिश करेंगे, नहीं तो तब तक कशिश नहीं होगी, है ना, आकर्षण मूर्त नहीं बनेंगे। कशिश मना आकर्षण। जब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, हाँ हम कर ही सकते हैं, तो क्या होगा, वो आकर्षण, कशिश धारण करनी है तो कोशिश शब्द को खत्म कर दो, कशिश रूप बनना है। कुमारियां कमाल करेगी तो क्या होगा, तो साथी बाप दादा साथ भी देगा, नहीं तो साथी क्या करेगा, साक्षी हो जाएगा। तो सभी का स्नेही बनने के लिए मेहनत करनी है ना। तो हमें क्या करना है, सभी का संगठन में स्नेही भी बनना है। और समय पर स्नेही की ही याद आती, जो मेहनत करते हैं उनको हरेक स्नेह की नजर से देखेंगे। जो मेहनत करेंगे तो हरेक क्या करते हैं, मेहनत नहीं करेंगे उनको स्नेह की नजर से नहीं देखेंगे। स्टूडेंट को टीचर के गुण धारण करने हैं ना। बाप दादा बाबा के अंदर कितना स्नेह था, स्नेह ही संपूर्ण बनाता है। और स्नेह के साथ क्या चाहिए, शक्ति भी चाहिए। तो स्नेह और शक्ति मना क्या, अति न्यारी और अति प्यारी अवस्था है ना। स्नेह मना प्यारी, और शक्तिशाली बेहद का वैरागी न्यारी, है ना। कहीं पर भी हमें प्रभावित नहीं होना है, अटैच नहीं होना है। तो स्नेह है उसके समान बनना। जिससे स्नेह होता है, बाप दादा से स्नेह है तो हमें भी वैसे बनना है। शक्ति, स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना है, यही स्नेह का सबूत है। तो अभी हमें चेक करना है, हमें सभी को क्या करना है, बाप दादा समान, कर्मातीत, कर्मयोगी, फरिश्ता, तो कहाँ तक हम समानता के समीप आए हैं। तो बाबा ने ये समानता का मीटर दिया है, उस पे हमें चेक करना है, कर्मातीत अवस्था को परखना है। सिर्फ स्नेह रखने से भी संपूर्ण नहीं बनेंगे, स्नेह के साथ क्या क्या चाहिए, शक्ति भी चाहिए। संपूर्ण बन औरों को भी संपूर्ण बनाएंगे। तो हम भी संपूर्ण बने, स्नेह और शक्ति हो, संपूर्ण बने और औरों को भी संपूर्ण बनाए। शक्ति के से वह संस्कार भर जाते हैं। तो स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। फिर सभी के दिलों पर विजय किन गुणों से प्राप्त कर सकते हैं, सभी के दिलों को हम कैसे जीत सकते हैं, हाँ, सभी को संतुष्ट करना। बाबा में यह विशेष गुण था, हमें भी वही फॉलो करना है, ताकि क्या होगा, सभी के दिलों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा आगे बता रहे हैं कि ऑलराउंडर और एवर रेडी भी बनना है। तो ये जो लिस्ट है उसमें हमें आना है। तो एवर रेडी माना क्या, जैसे मिलिट्री वाले क्या करते हैं, बैगेज उनका रेडी रहता है, उनको आदेश आता है तो बिस्तरा तैयार रहता है। तो वैसे ही हमें परमात्मा के हर आदेश पर चलने के लिए सदा एवर रेडी रहना है। ऑलराउंडर और एवर रेडी होकर हमारा जो संकल्पों का विस्तारा चेक करना, कहीं हमारे मन के सामान को हमने यहाँ वहां तो फैला कर नहीं रखा है, हाँ, व्यवस्थित करके रखा है। नहीं तो क्या होता है, मन में इतने सारे व्यर्थ संकल्प, पुरानी बातें, भविष्य की चिंताएं, दूसरों के प्रति व्यर्थ भाव, ये सारा क्या है, हमारा मन में सामान फैला हुआ है। तो उसको क्या करना है, हमें सब समेट कर रखना है, ताकि एक सेकेंड में बाप दादा का हमें आदेश आता है और हम एवर रेडी होकर हमें तैयार रहना है। तो ऑलराउंडर भी बनना है, एवर रेडी भी बनना है। फिर बाबा ने कहा वाणी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया में रहते देह और देह के संबंधों से उपराम चित होना है ना, एवर रेडी होकर रहना है। बाबा का आदेश आया और चले। पवित्र बनने की शक्ति बाबा देते हैं, पुरुषार्थ करके तुमको सदा पवित्र बनना है, सदैव गुण ग्राहक बनना है, स्तुति, निंदा, लाभ, हानि, जय पराजय सभी में संतुष्ट होकर चलना है, और रहम दिल बनना है। तो इन सारे गुणों को हमें धारण करना है। अच्छा, तो आज की मुरली में विशेष हमको क्या करना है, भविष्य को निश्चय से देखने की युक्ति हमने देखी। और जीवन में 4 दीपकों को हमें सदा जलाकर रखना है, एक स्थूल, दूसरा आत्मा, तीसरा कुल, चौथा आशाओं का दीपक। तो सच्चे सच्चे और आगे विजयी रत्न भी बनना है हमें, औरों को भी आगे बढ़ा
जाना है। फिर दो विशेष गुण, मधुरता और बेहद का वैराग्य, स्नेह और शक्ति का हमें संतुलन रखना है। कोशिश नहीं, क्या करना है, कमाल करना है। और ये व्यर्थ संकल्पों का, पुरानी बातों का जो भी सामान फैला हुआ है उसको एवर रेडी बनकर समेट कर रखना है, ताकि हर परिस्थिति का हम सामना कर सके। ओम शांति। तो ये थी हमारी मुरली 9 नवंबर 69 की, भविष्य को जानने की युक्तियां, और दीपावली के शुभ अवसर पर बाप दादा के जो महावाक्य, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।